नमस्कार साथियों, आज का वीडियो स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 से संबंधित है दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बातचीत करेंगे कि स्टेनोग्राफर का जो आज दो एग्जाम हुए थे, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, इसके अंदर कितने कितने विद्यार्थियों के नंबर बन रहे हैं, कट ऑफ क्या रह सकती है स्टेनो के लिए। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, अभी स्टेनो एग्जाम नहीं हुआ है, अभी ओनली फॉर आपका रिटन एग्जाम हुआ है। स्टेनो के अंदर आपका अलग पेपर होगा जो आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, जिसमें शॉर्ट हैंड आपको लिखनी है। हिंदी के अंदर आपने हिंदी चॉइस करी है तो इंग्लिश चॉइस करिए तो इंग्लिश के अंदर, और उसके अंक मिलेंगे आपको 100। अब बहुत सारे साथी कमेंट करेंगे कि सर इस रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कितने अंक चाहिए हमारे को, हमारी स्टेनो अच्छी है, कितने अंक वाले का 15 गुने के अंदर चयन हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर सबसे पहले इसके ऊपर बातचीत करेंगे कि ऑफिशियल आंसर की पेपर का लेवल, 15 गुना का परिणाम कब तक आ सकता है और क्या रह सकती है कट ऑफ। इन 4 पॉइंट के ऊपर दोस्तों ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर आपको एंड तक देखना है। सबसे पहले यदि बातचीत करें कि ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी, तो ऑफिशियल आंसर की आने की संभावना है अक्टूबर के एंड में, यानी 25 अक्टूबर के आसपास ऑफिशियल आंसर की स्टेनोग्राफर एग्जाम की दोस्तों आपको देखने को मिल सकती है। अब बातचीत करते हैं कि 15 गुना रिजल्ट कब तक आएगा। तो 15 गुना के परिणाम आप मान के चलिए लगभग 1 से 1.25 महीना बाद ऑफिशियल आंसर की के अंदर। और आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, जो ऑफिशियल आंसर की जारी होगी वो प्रारंभिक ऑफिशियल आंसर की जारी होगी, जिसमें आपको 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। जो भी पसंद आपको लगे कि ये डाउटफुल है, ये विवादास्पद है, इसके ऑप्शन सही नहीं है, या 2 ऑप्शन राइट है इसके, या चारों ही ऑप्शन सही नहीं है, तो उस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। उसके बाद आपका जो 15 गुने का परिणाम जारी होगा। कितने गुने का परिणाम जारी होने वाला है? जो प्रथम परिणाम आएगा आपका, वो 15 गुने अभ्यर्थियों को, जितनी पोस्ट है उनका 15 गुना अभ्यर्थी को पास किया जाएगा, और उसी के साथ आपकी फाइनल आंसर की जारी होने वाली है। अब पहले बातचीत करते हैं कि कितने पद है, कितने अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। यदि बातचीत करें कि स्टेनो के लिए दोस्तों, अभी रिटन एग्जाम हुआ है, स्टेनो एग्जाम अब होने वाला है। ये तो स्टेनोग्राफी के लिए दोस्तों ओनली फॉर आपका रिटन एग्जाम था। आपका फेज सेकेंड वो स्टेनो होगी, जिसमें आपकी हिंदी चॉइस की है तो हिंदी के अंदर, इंग्लिश चॉइस की है तो इंग्लिश के अंदर। बहुत सारे साथियों का एक कन्फ्यूज है कि सर सेकंड फेज क्या टाइपिंग होगी। टाइपिंग होगी, लेकिन आपको पहले शीघ्र लिपि लिखना पड़ेगा, वहाँ पर शॉर्ट हैंड लिखनी पड़ेगी दोस्तों, तभी आप टाइपिंग कर पाओगे। यदि आपने शॉर्ट हैंड 10 मिनट के अंदर नहीं लिखी तो आप क्या टाइप करोगे कंप्यूटर के अंदर। तो टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के अंदर दोस्तों रात दिन का अंतर है। कट ऑफ फॉर स्टेनो की क्या रह सकती है? यदि पदों की बातचीत करें तो 474 पद है, नॉन टीएसपी के 451 है, टीएसपी के 23 है। 15 गुना यदि बातचीत करें कितने पास होंगे, तो 7110 हो सकते हैं। अब बातचीत करते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि कट ऑफ क्या रह सकती है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी। कट ऑफ से पहले दोस्तों हम बातचीत करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा। आज सभी का अच्छी तरह से दोस्तों पेपर हुआ होगा। मुझे पूरी संभावना है कि जिन अभ्यर्थियों ने अच्छी तैयारी की उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। यदि पेपर के लेवल की बातचीत करें तो पेपर का लेवल इजी बिल्कुल भी नहीं था, मॉडरेट ही हम इसको बोलेंगे, क्योंकि जिनकी शॉर्ट हैंड मजबूत रहती है उनका थोड़ा बहुत रिटन एग्जाम कमज़ोर रहता है। ये आप सभी को जिन्होंने शॉर्ट हैंड सीखी है, क्योंकि रात दिन शॉर्ट हैंड के अंदर ही लगे रहते हैं, उनको पढ़ाई को बहुत कम टाइम मिलता है। तो यदि 15 गुने की कट ऑफ की यदि बातचीत करें कि मेजर की 15 गुने की कट ऑफ क्या रह सकती है जनरल की, तो मेरा अनुमान है कि जनरल की कट ऑफ 200 अंक में से दोस्तों कट ऑफ बनेगी आपकी। पेपर फर्स्ट भी 100 नंबर का है, पेपर सेकंड भी 100 नंबर का, और प्रत्येक पेपर के अंदर आपको अलग अलग विशेष रूप से ध्यान रखना, अलग अलग आपको 40% लाना है, ना कि आपको संयुक्त रूप से 40% दोनों पेपरों में मिला के लाना है। विशेष रूप से ध्यान रखना, अलग अलग पेपर फर्स्ट के अंदर 40% आना जरूरी है, पेपर सेकंड के अंदर 40% आपके आने जरूरी है। यदि बातचीत करें उसके बाद आपकी पेपर फर्स्ट के अंदर यदि आपके 40% आ रहे हैं तो पेपर सेकंड की आपकी मार्कशीट चेक होगी। यदि पेपर फर्स्ट के अंदर यदि आपके 39% भी आ रहे हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी के अंदर, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होने वाली है। और एससी एसटी के अंदर जो भी क्वालिफाई नंबर है 35 होंगे आई थिंक, तो वहाँ तक आपको 35 तो दोस्तों क्रॉस करना ही पड़ेगा, अन्यथा आप 15 गुने के अंदर क्या आपकी मार्कशीट भी चेक नहीं होगी। यदि फर्स्ट के अंदर फेल होगी तो सेकंड की मार्कशीट चेक भी नहीं होने वाली। अब यदि बातचीत रहे कि जनरल की 200 में से कट ऑफ क्या रह सकती है, तो मेरा अनुमान ये है, मैं पिछली कट ऑफ से कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि पिछली जो पेपर आया था पिछली बार, उसके पेपर और आज जो पेपर हुआ है दोस्तों, इसमें रात दिन का डिफरेंस है। जिन्होंने एग्जाम दोनों दिए है उनको अच्छी तरह से पता होगा। तो मेरा अनुमान है कि जनरल की कट ऑफ 125 से लेकर 130 के बीच में रह सकती है। और आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं, जिस भी आपने कोचिंग संस्थान की जो आंसर की निकाली गई है इन दोनों पेपरों की, आप मिलान करके मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य बताइए, ताकि अगला वीडियो में एक सटीक कट ऑफ का विश्लेषण करके आपके सामने रख दूँ दोस्तों।
ये अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है अभ्यर्थियों के अलग अलग, इतने अभ्यर्थी एग्जाम के अंदर बैठे हैं, किसी के अच्छे आए होंगे, किसी के कम आए होंगे, किसी के मीडियम आए होंगे, तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। ओबीसी की कट ऑफ का मेरा अनुमान है 120 के आसपास। पिछली बार भी आपने देखा होगा जनरल ओबीसी के अंदर कट ऑफ में काफ़ी दोस्तों डिफरेंस देखने को मिला था। तो 120 अनुमान है ओबीसी का। ईडब्ल्यूएस के अंदर आपका 115 के आसपास कट ऑफ रह सकता है। एमबीसी और एससी एसटी की इनकी कट ऑफ दोस्तों लगभग 5 से 7 नंबर का वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो मेरा अनुमान है एमबीसी एससी और एसटी के अभ्यर्थी जिनके 110 प्लस है वो सेफ जोन के अंदर है। 110 वाले और प्रत्येक पेपर के अंदर यदि आपके 40% नंबर आ रहे हैं तो आप इन 7,000 के आसपास स्टूडेंटों को पास किया जाएगा। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, 451 पोस्टें नॉन टीएसपी की है सचिवालय समेत, और टीएसपी की बहुत कम पोस्टें, और टीएसपी की कट ऑफ भी दोस्तों ज़्यादा जाने वाली है 15 गुने की। तो 7,110 स्टूडेंट लगभग हो सकते हैं, 7,200 के आसपास स्टूडेंट पास हो जाए 15 गुने के अंदर, लेकिन 7,000 के आसपास ही आपको स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। जिस दिन परिणाम जारी होगा दोस्तों 15 गुना ही अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, और प्रत्येक पेपर के अंदर 40% कंपलसरी है अलग अलग। तो मैंने कट ऑफ का आपको बता दिया कि जनरल की 130 135 के आसपास वेरी कर सकती है, ओबीसी की 125 से लेकर 130 के बीच में रह सकती है, ईडब्ल्यूएस की 120 के आसपास, एमबीसी एससी एसटी के आप 110 के आसपास कट ऑफ मान सकते हो, 110 प्लस वाला सेफ जोन है। अब यदि बहुत सारे साथी कमेंट करेंगे कि सर हमारी अभी स्पीड नहीं है शॉर्ट हैंड के अंदर, हमारे नंबर भी ठीक ठाक आ रहे हैं, कितना टाइम लगेगा 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड लाने में? दोस्तों बहुत टाइम लगता है। कोई आपको बोल सकता है, कोई शॉर्ट हैंड सीखने वाला, कि आप 4 महीने के अंदर आप बिल्कुल बेसिक से आप 100 वर्ड प्रति मिनट की शॉर्ट हैंड सीख लोगे। दोस्तों बिल्कुल गलत है, इसमें टाइम आपको देना पड़ेगा। यदि आपने अभी स्टार्ट नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी स्टार्ट कर लीजिए। ये कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है कि आप स्पीड तेज़ी से बढ़ा दोगे, इसमें प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, रात दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके दोस्तों आप 80 85 90 वर्ड प्रति मिनट दोस्तों आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हो। चाहे आपका कोई सा भी भाषा क्यों ना हो, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों के अंदर दोस्तों टाइम लगता है। अब बातचीत करते हैं कि परिणाम का। मैंने आपको बता दिया कि परिणाम अक्टूबर में नहीं आने वाला, अक्टूबर में आपकी आंसर की जारी होगी एंड में जाके, और नवंबर के एंड के अंदर आपका परिणाम आने की पूरी संभावना है। अब शॉर्ट हैंड टेस्ट कब होगा आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों। कम से कम ये मान के चलिए आप कि आपके मई जून से पहले दोस्तों होने की संभावना नहीं है। हालांकि 1-2 दिन के भीतर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कैलेंडर भी जारी करेगा, जिसमें शॉर्ट हैंड टेस्ट की डेट भी दी जाएगी। दोस्तों बेफिक्र होइए, जिनके अच्छी तरह से नंबर आ रहे हैं इस पेपर के अंदर, अच्छी तरह से तैयारी करिए, अपनी शॉर्ट हैंड को दोस्तों मजबूत करिए। सभी अभ्यर्थियों का पेपर अच्छा गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।